अप्रैल 27। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है जंगली घास को पानी देना, एडम आर हॉज की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग गलातियों अध्याय 5 13 से 26 वचन तक। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और यह एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहें। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से ढा करें। मुख्य वचन गलातियों अध्याय 5 वचन 16। पर मैं कहता हूं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इस वसंत में जंगली घास ने हमारे पीछे के आंगन में ऐसे हमला किया जैसे कुछ जुरासिक पार्क जैसा हो। एक इतनी बड़ी हो गई कि जब मैंने उसे हटाने की कोशिश की तो मुझे डर लगा कि कहीं मैं खुद को चोट ना पहुंचा दूं। इससे पहले कि मैं उसे कुदाल से मारता, मैंने देखा कि मेरी बेटी वास्तव में उस पर पानी डाल रही थी। तुम जंगली घास को पानी क्यों दे रही हो? मैंने कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि यह कितनी बड़ी हो सकती है। उसने एक शरारती मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, जंगली घास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम जानबूझकर उगाते और बढ़ाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे एहसास हुआ कि कभी कभी हम अपने आत्मिक जीवन में जंगली घास को पानी देते हैं, इच्छाओं को पोषित करते हैं जो हमारे विकास को रोकती है। पौलुस इसके बारे में गलातियों अध्याय 5 13 से 26 में लिखता है, जहां वह शरीर के द्वारा जीने और आत्मा के द्वारा जीने का अंतर बताता है। वह कहता है कि अकेले नियमों का पालन करने की कोशिश करने से हम जंगली घास मुक्त जीवन की स्थापना नहीं कर पाएंगे। इसकी बजाय जंगली पौधों को सींचने से बचने के लिए वह हमें आत्मा के अनुसार चलने का निर्देश देता है। वह आगे कहता है कि परमेश्वर के साथ प्रतिदिन चलना ही हमें शरीर की लालसाओं को तृप्त करने के आवेगों से मुक्त करता है। पौलुस की शिक्षा को पूरी तरह से समझने की यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, लेकिन मुझे उनके मार्गदर्शन की सरलता पसंद है। अपनी आत्म केंद्रित इच्छाओं को पोषित करके कुछ अवांछित विकसित करने के बजाय, जब हम ईश्वर के साथ अपना रिश्ता विकसित कर रहे होते हैं तो हम फल उगाते हैं और एक ईश्वरीय जीवन की फसल काटते हैं। जरा सोचें, आपके आत्मिक जीवन के किन क्षेत्रों में कुछ छटाई की आवश्यकता है।
आप कैसे परमेश्वर को समर्पण कर सकते हैं और उसके साथ चल सकते हैं। आए हम प्रार्थना करें। पिता, कभी कभी मैं अपने जीवन में जंगली पौधों को सींचता हूँ। इसके बजाय मुझे आपके साथ चलने का अनुभव करने में मदद करें, जैसे जैसे आप मेरे जीवन में आत्मिक फल पैदा करते हैं। आमीन।